कैथोलिक आदिवासी से क्या आपत्ति है, उससे क्या नुकसान है या क्या फ़ायदा है? ये तो पहली बार मैं आपके मार्फत में सुन रहा हूँ। देश में 600 से ज़्यादा आदिवासियाँ हैं, लेकिन ये कैथोलिक आदिवासी पहली बार सुन रहा हूँ। आदिवासियों के मूल जो स्वरूप है उस चीज़ को पूरी तरह ख़त्म कर देना है, ये बड़ा षड्यंत्र है। जो मूल रूप से आदिवासी आज भी अपने आप को मानते हैं और निर्वाह कर रहे हैं, वैसे लोगों को अब सचेत होना चाहिए। क्या जैसे आपने कहा कि भाई सनातन रहा, इसके बाद क्रिश्चियनिटी आई, इसके बाद इस्लाम आया और उसमें भी कन्वर्ट, तो क्या धर्मांतरण होने से आदिवासियत खत्म हो जाती है? देखिए, आप नेचुरल रूप से देखिएगा तो कई पुराने लोगों ने जो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट किया वो पूरी तरह जो शहर आ गए, पूरी तरह आदिवासियत भूल गए हैं। तो देखिएगा कई लोग अपनी भाषाएं भूल गए हैं, मूल भाषा आज याद नहीं है। वो हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, या जो जिस शहर में फॉरेन में चला गया तो इंग्लिश बोल रहा है। वही चीज़ संविधान में हरिजन महिला के लिए है, लेकिन आदिवासी में यदि आदिवासी महिला किसी गैर के साथ शादी करता है उसका नहीं खत्म। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना के लिए राजी हो गई है, लेकिन झारखंड में अब सरकार कह रही है कि भाई हम जाति जनगणना झारखंड में नहीं होने देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का विरोध स्वाभाविक है। हम विरोधी दल में हैं तो हम विरोध करेंगे। यदि उतना दिन बीजेपी नहीं कर रही थी जाति जनगणना तो मांग कर रहे थे, उनके एलआई भी अपने भी मांग कर रहे थे। अब जब बीजेपी देने लगी तो बोलते नहीं, हमको ये भी चाहिए। एज ए आदिवासी लीडर आपको क्या नुकसान क्या दिख रहा है, इसका फायदा? जाति जनगणना होती है, जाति जनगणना होती है तो बहुत अच्छा है, पता तो चले कि कौन कितना समुदाय कितने संख्या में है। सरना धर्म की मांग अभी इस समय क्यों जरूरी है? पहले भी सरना धर्म कोड होना चाहिए तब जाति। वो एक राजनीतिक डिमांड है, ताकि मेरी ये डिमांड भी सामने रहे। राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की तो बात रहेगी ही। जब चीज़ें लागू नहीं करनी होती है ना, तो ऐसे ही इधर उधर की बातें करके सरकार के जितने लोग विरोध जो कर रहे हैं सब सरकार के एजेंट लोग हैं। और जिन लोग भी पेशा कानून के आड़े आ रहे हैं वो लोग कहीं न कहीं किसी बड़े लोगों का एजेंडा को पूरा कर रहे हैं। जिमड़ी में जो कुछ हुआ उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? समस्याएं बढ़ रही है, अब सामने अब दिखाई देने लगा है और दिखेगा, कालांतर में और चीज़ें दिखेंगी। ये झिमरी से बड़ा झिमरा होगा। नमस्कार, सुसल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और फिर से आज बात हम झारखंड की करेंगे, झारखंड की राजनीति के करेंगे। पिछले कई दिनों से जब से सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा किया है केंद्र सरकार ने, तब से लेकर झारखंड में एक अलग तरह की राजनीति सुनाई दे रही है और कोशिश हो रही है। एक तो आपको जो जेएमएम पार्टी है, हेमंत सोरेन की सरकार कल तक जो कांग्रेस के साथ जातीय जनगणना को लेकर मांग कर रही थी, लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की मांग को स्वीकार कर लिया, तब से जेएमएम कहने लगी कि भाई हम पहले हमें सरना धर्म कोड चाहिए, हम जातीय जनगणना झारखंड में नहीं कराएंगे और उसका समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि उसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। पहली बात ये हुई। दूसरी, आप देख रहे थे कि पेशा को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा था, अब धीरे धीरे आवाज़ें धीमी होती जा रही हैं। इन पर भी हम बातचीत करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरी बात आप देख रहे हैं कि एक आदिवासी समुदाय को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, नए नए शब्द गढ़े जा रहे हैं और उसको लेकर आपत्ति हो रही है। और अभी जो वर्तमान में झारखंड सरकार की मंत्री जो हैं शिल्पा नेहा तिर्की, उन्होंने पिछले दिनों जमशेदपुर आई थी और उन्होंने एक शब्द लिखा, एक कार्यक्रम उन्होंने अटेंड किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम आज कैथोलिक आदिवासी समुदाय के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं, जो आदिवासी की परंपरा और एक तरीके से संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी के लेकर उन्होंने कहा कि देखिए वो बनवासी कहकर आदिवासियों के अस्तित्व, संस्कृति, धरोहर सबको खत्म करने जा रही। इस शब्द को लेकर देश जो झारखंड की राजनीति में राजनीति को समझने वाले हैं, नेता हैं, उन्होंने कड़ी आपत्ति की कि भाई आदिवासी है, उसमें कैथोलिक कैसे हो सकता है? या तो कैथोलिक होगा इसलिए कि वो ईसाई हो जाएगा, या फिर आदिवासी होगा। हम बात करेंगे, हमारे साथ बीजेपी के नेता और आदिवासी लीडर जो है रमेश हांसदा जी हैं। लगातार आप देख रहे होंगे ये अपनी मजबूती से अपने पक्ष रखते रहे हैं, तो हम समझेंगे इन शब्दों को लेकर कि क्या कुछ, और धर्मांतरण जैसे मुद्दे हो या अंतर्जातीय विवाह, उसको लेकर एक काफ़ी अग्रेसिव तरीके से विरोध करते रहे हैं
कि डिलिमिटेशन के मुद्दा इन तमाम, हालांकि लंबा हो गया इंट्रोडक्शन, सीधे मुद्दे पर लौटते हैं। कैथोलिक आदिवासी से क्या आपत्ति है, उससे क्या नुकसान है या क्या फ़ायदा है इस शब्द से? ये तो पहली बार मैं आपके मार्फत में सुन रहा हूँ कि आज आदिवासी, कैथोलिक आदिवासी, तोयासी आदिवासी, तो ये तो एकदम नया है। इस तरह का बात तो हमने कभी नहीं हमने सुना था। सरना हमने सुना था मुंडा का आदिवासी, संथाल आदिवासी, देश में 600 से ज़्यादा आदिवासियाँ हैं, लेकिन ये कैथोलिक आदिवासी पहली बार सुन रहा हूँ मैं। ये कुछ लोगों का अपना अपना तरीका से जहाँ जो भाग कर ले और भाग करके राजनीतिक रूप से लूट ले, वही काम में प्रयास हो रहा है। ये हंसी आती है ऐसे लोगों पे, ऐसे लोगों का वर्णन सुनकर। क्या है इसके पीछे रहस्य, क्या है षड्यंत्र, क्या है मकसद, क्या है? बिना मकसद के शब्द नहीं राजनीति में गड़े हो जाते हैं, और जो शब्द भी वो राजनीतिज्ञों के द्वारा बोला जाता है वो बड़ी सोच समझ कर उसका कुछ ना कुछ तो मायने होता है और दूर तक फिर जाकर ये होती। आदिवासियों के मूल जो स्वरूप है उस चीज़ को पूरी तरह ख़त्म कर देना है, ये बड़ा षड्यंत्र है। आदिवासी का जो मिठास है, जो संस्कृति है, जो अपनापन है, जो उसके अंदर जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें इससे पूरी तरह डाइल्यूट होते नज़र आ रही है, जो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस पे आदिवासियों को, जो मूल रूप से आदिवासी आज भी अपने आप को मानते हैं और निर्वाह कर रहे हैं, वैसे लोगों को अब सचेत होना चाहिए कि वो कैसे बचेंगे, अन्यथा जिस तरीके से आक्रमण हो रहा है ये बहुत दुखद बात है। दूसरी तरफ एक विद्वान ने, आपने वो भी पोस्ट पढ़ा होगा, उन्होंने भी हालांकि कैथोलिक आदिवासी को लेकर उन्होंने आपत्ति की, लेकिन उन्हें 3-4 शब्द और भी कहा कि भाई हमने हिंदू आदिवासी सुना था, हमने शरणा आदिवासी सुना था, हमने ये आदिवासी सुना था कैथोलिक। तो क्या हिंदू आदिवासी और इस तरह के कौन कौन सी आदिवासी में होते हैं? क्या धर्म के आधार पर भी आदिवासी होते हैं या जाति? अभी तक तो हम समझ रहे थे कि आदिवासी में जाति हैं, जैसे सरना, आपने कहा मुंडा आदिवासी हो गए, उरांव हो गए, जो है कई जो प्रजातियां हैं 32 या 33 आपके झारखंड में हैं वो हैं। लेकिन इस तरह से हिंदू आदिवासी कहना या कैथोलिक आदिवासी कहना या क्रिश्चियन आदिवासी कहना, हमें लगता है कि वो सही है या गलत है। देखिए, निसंदेह इस बात पे नहीं ये किया जा सकता है, काट नहीं किया जा सकता है कि आदिवासी एबॉरिजिनल जो जहाँ की प्रजाति है वो आज लगभग 600 से ज़्यादा आदिवासियाँ प्रजातियाँ यहाँ देश में पाई जाती है, और वो विभिन्न जगहों में अपने अपने जगह में जो जैसा जहाँ मिला उस तरह का रिचुअल्स को अपनाने लगा है। समय के हिसाब से कई लोग, जैसे सनातन थे, सनातन पहले, उससे पहले तो कोई धर्म नहीं था, फिर 2000 में ईसाई आया, उसके 500 साल के बाद इस्लाम आया, तो कौन लोग? तो वही सनातनी लोग ही घुसते गए हैं, एडजस्ट होते गए हैं जो पुराने ईयर में थे। तो इसी तरह आज के दिन में भी जो आदिवासी, जो पुराने जो गुड़, जो मेन जो परंपरा को पूछते थे, मरांग बुरु को पूछते थे, पहाड़ को पूछते थे, जंगल को पूछते थे, वहाँ भी कहीं ना कहीं डाइवर्सन कुछ हुआ है। अब केवल बात है कि वो डाइवर्सिटी में पॉलिटिकली हिस्सेदारी की बात को लेकर के इस तरह अपना अपना कोई अपने आप को नए शब्द गढ़े जा रहे हैं, ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है। लेकिन असली आदिवासी आज भी वही है जो पहाड़ को पूजता है। अब ओरिजिनल एकदम आज भी वही है जो मूर्ति पूजा नहीं करता है। लेकिन आज उस चीज़ को हम लोग आज देश के पैमाने में ना उनको मान्यता दिया है, ना उसको तरजीह मिल रहा है। जो जैसा गढ़ना चाह रहा है आदिवासी को गढ़ रहा है। मेरा सवाल है कि क्या, जैसे आपने कहा कि भाई सनातन रहा, इसके बाद क्रिश्चियनिटी आई, इसके बाद इस्लाम आया और उसमें भी कन्वर्ट, तो क्या धर्मांतरण होने से आदिवासियत खत्म हो जाती है, उसे छोड़ना पड़ता है? कि अगर हमने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, हमने कोई धर्म अपना, इस्लाम अपना लिया, तो आप आदिवासी का जो है आदिवासियत आपकी खत्म है, उसको छोड़ना पड़ेगा? देखिए, आप नेचुरल रूप से देखिएगा तो कई पुराने लोगों ने जो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट किया वो पूरी तरह जो शहर आ गए, पूरी तरह आदिवासियत भूल गए हैं। आप अभी पता कीजिएगा तो देखिएगा कई लोग अपनी भाषाएं भूल गए हैं। मूल भाषा आज याद नहीं है, तो हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, या जो जिस शहर में फॉरेन में चला गया तो इंग्लिश बोल रहा है।
तो मूल चीज़ को भूल गया है। लेकिन अभी एक नया चीज़ अभी देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन उनको मिलेगा जो अपनी परंपरा का निर्वाह कर रहा है, जो रूढ़ी परंपरा से जुड़े लोग। रूढ़ी परंपरा से निर्वाह कर रहा है। परंपरा माने क्या? बोली, नाच गान, संस्कृति, जीने का तरीका, मरने का। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, धर्म भी अपना रहे हैं, कन्वर्सन का धर्म को भी अडॉप्ट कर रहे हैं और परंपरा का निर्वाह भी कर रहे हैं आरक्षण को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला को देखते हुए कई लोग कई तरह से विचलित हो रहे हैं और अपने आप को बता रहे हैं कि मैं तो परंपरा का निर्वाह कर रहा हूँ। और संविधान ने भी एक चीज़ को मैंने पेंच में लगा कर रखा है कि किसी भी समुदाय का जाति समाप्त नहीं होगा, जाति स्थायी रहेगा, धर्म चाहे कोई यो मान लो। भारतीय संविधान में ये मामला भी है कि जाति को रिजर्वेशन मिल रहा है, धर्म को नहीं मिल रहा। तो धर्म आप कुछ भी मानो, आपको रिजर्वेशन बरकरार रह रहा है। ये गलत है। इस पे संविधान विशेषज्ञों को, देश के राजनेताओं को अब चिंता करना होगा, क्योंकि अब मामला बहुत आगे बढ़ रहा है। अब संविधान में ये भी कॉन्ट्रोडिक्शन है कि हरिजन महिला यदि गैर जाति, उस भी इस्लाम और क्रिश्चियन से शादी करता है तब उसकी जाति समाप्त हो जाती है। हरिजन महिला माने हरिजन हिंदू महिला, एससी जो हो गए, वो यदि इस्लाम से और क्रिश्चियन से शादी करता है तब उसका हिंदू खत्म हो जाता है और हिंदू के तहत दलित होने का जो फायदा उसको मिलता था वो नहीं मिलता। अब उसे अल्पसंख्यक होने का फायदा मिलेगा। अल्पसंख्यक में रिजर्वेशन है ही नहीं, अल्पसंख्यक में कहीं कोई रिजर्वेशन थोड़ी मिलता है। तो क्या आप एसटी में नहीं? अब ये बात है, एसटी में वो चीज़ नहीं है। वही चीज़ संविधान में हरिजन महिला के लिए है, लेकिन आदिवासी में यदि आदिवासी महिला किसी गैर के साथ शादी करता है, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे कोई और धर्म है, दूसरा धर्म हो, उसका नहीं ख़त्म होता है। अच्छा, एक सवाल, आरक्षण पर हम लोग बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना के लिए राजी हो गई है, लेकिन झारखंड में अब सरकार कह रही है कि भाई हम जाति जनगणना झारखंड में नहीं होने देंगे, हमें पहले सरना धर्म कोड चाहिए। इसमें क्या ऐसी मतलब राजनीति है, क्या ऐसा फायदा है या नुकसान है? क्या जातीय जनगणना होने से आदिवासी समाज को नुकसान है? आखिर क्यों जेएमएम इसका विरोध कर रही है? झारखंड मुक्ति मोर्चा का विरोध स्वाभाविक है। हम विरोधी दल में हैं तो हम विरोध करेंगे। हम विरोधी है, सत्ता पक्ष के साथ नहीं जाएंगे, हम अपना अलग अपना है, स्वाभाविक है उनका। यदि उतना दिन बीजेपी नहीं कर रही थी जाति जनगणना तो मांग कर रहे थे, उनके एलआई भी अपने भी मांग कर रहे थे। अब जब बीजेपी देने लगी तो बोलते नहीं हमको ये भी चाहिए। मैं फ़ायदा नुकसान समझना चाहता हूँ एज ए आदिवासी लीडर। आपको क्या नुकसान क्या दिख रहा है, इसका फ़ायदा क्या दिख रहा है अगर जाति जनगणना होती है? जाति जनगणना होती है तो बहुत अच्छा है, पता तो चले कि कौन कितना समुदाय कितने संख्या में है। बहुत साल पहले हुआ था, अब उसी को आधार मान के हम चल रहे हैं। अब क्लियर हो जाएगा किस समुदाय के लोग कितने हैं। तो उसमें वो लोग काउंट होंगे कि नहीं जो धर्मांतरण कर लिए, वो जाति में होंगे? जाति को बताएंगे, धर्म थोड़ी बताएंगे उस वक्त। तो लोग जब जाति जनगणना होगी तो जाति बताया जाएगा। इस्लाम के अंदर में भी जातियां आप गिनानी चाहिए, अंसारी, कुरैशी, उनका क्या क्या है, खान, पठान, जो भी, अब उनकी भी जातियां गिनाएंगी तब पता चलेगा ना कितने कौन लोग हैं। लेकिन फिर उनका क्या होगा? जैसे क्रिश्चियन धर्म में तो जाति नहीं है, तो जो लोग धर्मांतरण किए हैं, जो आदिवासी समुदाय उधर गए हैं, वो क्या आदिवासी में काउंटिंग हो गए या वो उधर संविधान के अनुसार जाति नहीं बदलता है, इस बात को समझना होगा। संविधान के अनुसार जाति नहीं बदलती है, जाति ट्रांसफरेबल नहीं है, धर्म चेंज होता रहता है। तो जो मूल जाति के जिस मूल के हैं वो उसी जाति को गिनाएंगे। अभी सरना धर्म की मांग अभी इस समय क्यों जरूरी है? पहले भी सरना धर्म कोड होना चाहिए तब जाति। वो एक राजनीतिक डिमांड है ताकि मेरी ये डिमांड भी सामने रहे
वोट बैंक की को नुकसान, अपने अपने चीज़ों को बचा कर वोट बैंक का वोट स्वाभाविक राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की तो बात रहेगी ही। अपने अपनी चीज़ों को ताकि वो अपने बोल सके देखो भाई मैं सरना मांग रहा हूँ, अपनी चीज़ों को अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए वो बातों को कह रहे हैं। आपको कोई बड़ा खतरा नहीं दिख रहा? इसमें कोई खतरा की बात नहीं है। देखिए इस देश में हर कोई बहुत तरह की डिमांड कर सकता है, हर आदमी को अपनी अपनी बातों का अधिकार है। अब जैसा सरना वाले हमारे हमारे आदिवासी भाई लोग अभी बंगाल में सरी धर्म की पैरवी कर रहे हैं, वही संथाल समुदाय लोग। आप संथाल पना का उधर चले जाइए, विदिन धर्म की डिमांड लोग करते हैं। तो आप इस स्वतंत्र देश में हर किसी को अपनी मांगों को रखने का स्वाभाविक रूप से अधिकार है। पेशा को लेकर जो पिछले 6 महीने से आंदोलन चल रहा था, आप लोग कह रहे थे कि भाई जो सरकार प्रारूप बनाई है उसके पक्ष में थे कि उसे जल्द से जल्द लागू होना चाहिए, जिससे आदिवासियों की हक की मारी हो रही है, दूसरी तरफ विरोध हो रहा। पूरे मुद्दे जो है धीरे धीरे वो खटाई में पड़ती जा रही है। क्या इसके पीछे क्या आप लोग देख रहे हैं? मेरा शुरुआत दिन का बयान और आज का बयान आप देखिएगा वही वर्षन रहा है, और मैं जिन जिन आशंकाओं को व्यक्त करते रहा हूँ आज वही चीज़ें होती गई। जब चीज़ें लागू नहीं करनी होती है ना, तो ऐसे ही इधर उधर की बातें करके सरकार के जितने लोग विरोध जो कर रहे सब सरकार के एजेंट लोग हैं, और वो लोग नहीं चाहते हैं कि आज आदिवासी यहाँ सशक्त हो, मूल आदिवासी सशक्त हो। और जिन लोग भी पेशा कानून के आड़े आ रहे हैं वो लोग कहीं न कहीं किसी बड़े लोगों का एजेंडा को पूरा कर रहे हैं। सरकार की भूमिका, राज्य सरकार की भूमिका क्या थी? चूँकि राज्य सरकार की भूमिका नगण्य है तो राज्य सरकार भी कटघरे में खड़ा है। आने वाले दिनों में लोग पूछेंगे। तो वही लोग आरोप लगा रहे हैं जो आपके विरोध में थे कि भाई सरकार को बालू बेचना है, संसाधनों को बेचना है, इसलिए सरकार पेशा नहीं लगा रही है। जो ग्लिटसन डुंगडुंग हो या तमाम जो लोग आपके विरोध में थे, चाहे आप लोग उनके विरोध कर रहे थे, वो भी तो अब तो वही लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार पेशा को लेकर वो इसलिए नहीं लागू कर रही कि उसे बालू बेचना है झारखंड के संसाधनों को। जब ये सरकार के पक्ष में था तब इनको होश में नहीं था, बीच में तो बहुत बड़ा बड़ा उनका तारीफ कर रहे थे। तो मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उनका एजेंडा फुलफिल नहीं हो रहा होगा। उनको लगता है कि हम इसमें कुछ कर लेंगे, तो अपना बार्गेनिंग में लगे हुए हैं वैसे। इसलिए मैं शुरुआत जिस दिन से कह रहा हूँ कि राज्य सरकार चाह लेगा तो इफ़ एंड बट कभी कोई नहीं हो सकता। आज मेजॉरिटी में है राज्य सरकार, बहुमत में है। राज्य सरकार की इच्छा होगी कर देगा, नहीं तो आने वाले दिनों में जनता सवाल करेगी। अब सवाल ये उठता है कि जनता इस मुद्दे पे कितना आंदोलित होगी, उस पर मायने रखता है। हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, अपने अवेयरनेस चलाए रहे। आगे क्या रणनीति रहेगी? एक साथ कई मुद्दे आ गए झारखंड में आपके पास। आप लोग डिलिमिटेशन का आंदोलन चला रहे हैं कि भाई जो अंतर जातीय विवाह है उसको आदिवासी का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, जो लोग धर्मांतरण कर लिए हैं उनको फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। ये तमाम मुद्दे हैं। पेशा आ गया, सरना आ गया, अब जातीय जनगणना। तो मुद्दों तो सॉल्व नहीं हो रहा, सब चीज़ें उलझते जा रहा है। किन किन मुद्दों पर आंदोलन करते रहेंगे और क्या कुछ दिख रहा है? झारखंड सिर्फ विरोध में ही फंसता जाएगा या कोई नीति ऐसी बनेगी जिससे कि आदिवासी या जो मूलवासी रहने वाले उनको फ़ायदा मिलता रहे? ये बातें तो अब राज्य सरकार को बतानी चाहिए। राज्य सरकार के मंत्रियों से ये बातें पूछा जाना चाहिए कि इन मुद्दों का क्या होगा क्योंकि आप आदिवासी के नाम से सत्ता में बने हैं। इन मुद्दे का क्या होगा, इस सवाल का जवाब राज्य सरकार के माननीय लोगों को देना चाहिए। ये सारे कोई मुद्दे तो आप लोगों का है। सरकार तो धर्मांतरण की बात नहीं करती है, डिलिमिटेशन की बात नहीं कर रही है, अंतरजातीय विवाह की बात नहीं कर रही। सवाल डिमांड तो आप लोग, झारखंड से सवाल तो उठ रहा है, इस पे उनका क्या सोच है ये तो सामने आना चाहिए। क्या उनका क्या कहना है? पेशा तो राज्य सत्ता का मामला है, तो राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए। तो उनसे जवाब किया जाए, उनसे सवाल किया जाए कि आपकी इस पे क्या मंशा है और जनता इस पे क्या करना चाहती है। निमडी जिमड़ी में जो कुछ हुआ उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? देखिए ये तो अब आगे बढ़ ही रहा है, समस्याएं बढ़ रही है, अब सामने अब दिखाई देने लगा है और दिखेगा, कालांतर में और चीज़ें दिखेंगी। ये झिमरी से बड़ा झिमरा होगा। क्या बीजेपी की प्रोपेगेंडा है या सचमुच में वहाँ कुछ बिना हुए रहे बिना आग का धुआं नहीं निकलता है भैया जी।
आग तो कहीं ना कहीं जल रहा है, सुलग रहा है। और ये चीज़ें पहले भी होती आई थी, आज भी होंगी और आगे भी होंगी। तो ये इसका निदान होना होगा। जिस तरह से पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई में इस तरह बढ़िया से इस बार ठोका है ना, अब पाकिस्तान थोड़ा कुछ दिन चुप रहेगा, क्योंकि अब बढ़िया से ठुकाई हो गया। तो उसी तरह जब तक चीज़ें बढ़ेंगी तो संघर्ष और मामला को तो सामने फेस करना ही होगा। धन्यवाद बातचीत करने के लिए, इन तमाम मुद्दों पर वे बाकी से अपनी जवाब देने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है, वो झारखंड में जातीय जनगणना, पेशा या सरना धर्म कोड हो, या जो डिलिमिटेशन की बात किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर सरकार को किन मुद्दों को प्राथमिकता के साथ, इसलिए मुद्दे सिर्फ उठ रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, किसी का निष्कर्ष नहीं पहुंच रहा है। और जातीय जनगणना से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।